हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास, जो कि हमारी इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिस क्लास होगी। पहली क्लास मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था आपको कि इस कोर्स में क्या क्या आपको फायदा होने वाला है। सेकंड क्लास के अंदर आपको मैं क्लियर कट स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि हमारी जो क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड सेशन के ऊपर होंगी। और प्रैक्टिस क्लास का मतलब ये है कि हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ही यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, और बीच बीच में जो जो कंसेप्ट बताने वाले होंगे वो हम यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। इस क्लास के अंदर टाइम एंड वर्क, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि आज की क्लास के अंदर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे, पाइप के क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ चेन रूल के क्वेश्चन होंगे। तीन टॉपिक हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ तो बेसिक करने के लिए आप फिरदौसी बैच को कवर कर सकते हैं या फिर एफकैट के इस कोर्स को कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक का सिलेबस और बेसिक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आप एफकैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। रीजनिंग करनी चाहते हो इस प्लेलिस्ट से आप कवर कर सकते हो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एफकैट के। और एफकैट की रीजनिंग का कोर्स 2023 का भी अवेलेबल है। तो ये कुछ कोर्स आपके लिए अवेलेबल है एफकैट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो इनको भी फॉलो करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क के अंदर बेसिक क्या होगा वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है। हमने आज जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना है, पहला क्वेश्चन रैंडमली आपका पाइपलाइन सिस्टम का हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। तो जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा तो वीडियो को आपने उसी टाइम रोक देना, पॉज कर लेना। तो रोक कर वीडियो को आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 1 मिनट से ज़्यादा आपने कोई भी टाइम नहीं लगाना। अगर आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करके अपना आंसर चेक कर लो या उसका करेक्ट अप्रोच देख लो। हो सकता है कि हम जितने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमारे क्या हो, 1 मिनट से ज़्यादा वाले भी हों। मतलब क्वेश्चन 1-2 अच्छे लेवल के भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको अगर टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस में भी 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कोर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और जो भी हम पढ़ाएंगे इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें और इसको भी आप फॉलो कर लें। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। P can do 1/4 of the work in 10 days. Q can do 40% of the work in 40 days. R can do 1/3 of the work in 30 days. Who will complete the work first? तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा? सपोज आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और बता देता हूँ। हो सकता है आप में से किसी भी बच्चे ने टाइम एंड वर्क बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो। तो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ा सा बेसिक कवर करने के लिए फिरदौसी बैच की स्टार्टिंग आधे घंटे की क्लास आप लगा सकते हैं, उससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो वहां से बेसिक से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि हम यहाँ पे कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो सीधा सीधा ये है कि पी जो है वो 1/4 काम करेगा कितने दिनों के अंदर, 40 दिन के अंदर। ठीक है। अगर वो 40 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे काम 10 दिन के अंदर अंदर 1/4 काम करेगा तो पी पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आएगा कि हमारे पास जो पी है वो एक जो अपना काम खुद कर सकता है वो 40 दिन लेगा। कैसे, आप खुद ही सोचो। आप किसी काम को 1/4 हिस्सा जो है वो आप 10 दिन में करोगे, तो दोनों साइड अगर 4-4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा एक काम 40 दिन में करेंगे। वही चीज हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से सीखेंगे। बट ये एक तरीका है सिर्फ आपको बताने का। आप सीधा भी तो देख ही सकते हैं ना, पी 1/4 वर्क जो है वो 10 दिन में करेगा, तो पी अगर पूरा का पूरा काम करना चाहेगा तो 40 दिन में करेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये होता है कि हम यहाँ पे टाइम भी सेव करें, लिखने में अपना टाइम सेव करें। मान लो 40% है तो 40% हर एक बच्चे को जो भी तैयारी जो कर रहा होगा उसको पता है कि 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 होता है। तो उसको कट करेंगे 2/5 आएगा। तो आप 2/5 इतना माइंड में लिख सकते हैं। और क्यू जो है वो 2/5 काम करेगा यहाँ पे 40 डेज में, तो पूरे का पूरा काम कितने में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 5/2। क्यू जो है पूरे का पूरा काम करेगा यहाँ पे 100 डेज में। तो क्यू का हमारा डाटा आ चुका है यहाँ पे 100 डेज। क्लियर। आर का भी आप ऐसे चेक करेंगे, आर 1/3 जो है वो 13 डेज में काम खत्म कर रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा आएगा 39 डेज। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा यहाँ पे, आर। तो आर आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। थोड़ा हम यहाँ पे स्पोर्ट्स को क्या रखेंगे, फास्ट रखेंगे अपने अकॉर्डिंग। क्यों फास्ट रखने, ताकि हम जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम के अंदर आपको यहाँ पे कवर करवा सकें। ठीक। तो जो भी क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ABC is 3:5:1. Working together they can complete a piece of work in 5 days.
ए बी टुगेदर वर्क फॉर 3 days एंड रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन हाउ मेनी डेज। क्लियर, काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको बेसिक नहीं आता तो। बेसिक ये होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी होती है उसको अगर मैं यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सीधा सीधा क्या आएगा, वर्क आएगा। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है एक दिन में किया जाने वाला काम, एक दिन में किया जाने वाला काम, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो 1 आवर के अंदर किया जाने वाला काम, या फिर आप ये बोल सकते हो पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब होता है एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड, एक मिनट। तो मतलब जैसे हम किलोमीटर के हिसाब से चलना स्टार्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे 10 किलोमीटर चला एक घंटे में, तो एक घंटे में 10 किलोमीटर चला तो एक घंटा क्या होगा, पर आवर। पर आवर के क्या बोल देंगे हम, एफिशिएंसी बोल देंगे। बात समझ आई, सिंपल सा वर्ड आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप एक घंटे के अंदर अपना इंटरनेट का जो डाटा है वो आप 100 MB खत्म करते हो, तो एक घंटे के अंदर आप 100 MB करते हो, वो भी आपकी एफिशिएंसी है। एक दिन में आप 2 GB डाटा खत्म करते हो, वो भी आपकी एफिशिएंसी है। तो एक दिन, एक घंटा जो होगा वो हमारा एफिशिएंसी होता है। उसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क आएगा, ये आपने याद भी रखना है, ठीक है। सो अगर मेरे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ए, बी और सी है, तो इसकी एफिशिएंसी है 351। एफिशिएंसी आ चुकी है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 पर 1 9। 9 एफिशिएंसी हम यहाँ पे देख रहे हैं। उन्होंने बोला अगर ये सब मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन के अंदर काम खत्म होता है। मतलब 9 एफिशिएंसी का काम खत्म करेंगे, तो 9 एफिशिएंसी आप ये मान लो कि 9 ये बर्गर खा रहे हैं, मान लो ए बी सी तीनों के तीनों मिलकर 9 बर्गर एक दिन में खा रहे हैं। तो 5 दिन में कितने बर्गर खा सकते हैं, 9 बर्गर अगर 5 खाएंगे एक दिन में तो 5 दिन के अंदर टोटल 45 बर्गर खा सकते हैं। मतलब एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क। सो टोटल 45 बर्गर अगर खाने हैं इन्होंने, तो ए बी ने खाना शुरू किया, सिर्फ 3 दिन तक खाए, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास यहाँ पर, 3 और 5 8। तो 8 की एफिशिएंसी ने इन्होंने सिर्फ 24 दिन 8 इंटू 3 करेंगे तो इन्होंने सिर्फ 24 बर्गर खाए। तो पहले 3 दिन इन्होंने काम कर दिया ए और बी ने, तो 24 इन्होंने खा चुके हैं। टोटल है कितने, 45। तो बचे कितने, 45 में से 24 को माइनस करोगे 21 बर्गर बच गए मेरे पास रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जो है वो सिर्फ सी खाएगा, तो सी खाएगा एक बर्गर एक दिन में, तो 21 बर्गर, वो 21 बर्गर जो है 21 दिन में खा पाएगा। जिनको नहीं समझा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे भी एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क लिखेंगे। सो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है 1, टाइम हमें इसका पता नहीं है, और वर्क करना कितना है, जो बचा हुआ था वही करेगा ना ये काम। तो 21 वर्क करना है तो टाइम कितना लगेगा, इसको 21 दिन लगेगा। आप इस फॉर्मूले से भी यहाँ पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। पाइप ए एंड बी can fill the tank in 20 and 30 hours respectively. Pipe C can empty the full tank in 60 hours. If all the 3 pipes are open simultaneously, then find in how many hours the tank will be full. So अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम के लिए, तो आपको यहाँ पर ABC के फॉर्मेट में समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क का पहला बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको एलसीएम का जिक्र आएगा, और इसमें ये वाला जो टैंक है वो एम्प्टी कर रहे हैं, एम्प्टी द फुल टैंक, तो हम इसके अंदर माइनस लिखेंगे सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। ये वाला एम्प्टी करेगा, क्लियर। बाकी वाले प्लस करेंगे, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या होता है टाइम एंड वर्क के अंदर भी, या पाइप एंड सिस्टम के अंदर, या चेन रूल के अंदर भी, कि हमें तीनों का यहाँ पे एलसीएम चाहिए होता है। तीनों का 20 30 60 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये जो हमारा 60 हमने 20 30 60 का एलसीएम लेकर लिखा हुआ है, 20 ये वाला, 30 ये वाला, 60 ये वाला, इस एलसीएम को हम मानेंगे यहाँ पे टोटल वर्क, जो हमारे पास यहाँ पे बन के आएगा टोटल वर्क। अब ये वर्क जो है यहाँ पे किन के अकॉर्डिंग आएगा, टैंकी के अकॉर्डिंग। तो टैंकी के अंदर क्या होगा, पानी, तो पानी को हम यहाँ पे लिख देंगे लीटर। तो मान लेंगे 60 लीटर का ये मेरे पास जो भी हमने टैंक सोचा है वो ये 60 लीटर का रहा होगा, क्लियर। अगर हमारे पास यहाँ पर ए है, ए 20 घंटे लेगा 60 लीटर को फिल करने के लिए, तो 1 घंटे में कितना लीटर फिल करेगा, 3 लीटर का फिल करेगा। तो 3 लीटर मेरे पास क्या आएगी, इसकी एफिशिएंसी आएगी। जिनको नहीं पता मैं फिर से रिपीट कर दूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। सो एफिशिएंसी इस बार नहीं पता, टाइम हमें पता है यहाँ पे 20 घंटे, वर्क कितना है 60 है। तो क्या मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लूंगा 3, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, क्लियर। फिर से सोचो, बी जो है वो यहाँ पे 30 घंटे लेगा 60 लीटर को फिल करने के लिए, तो 1 घंटे में क्या वो 2 लीटर फिल करेगा। तो यहाँ पे +2 लिख रहा हूँ, प्लस की हमारे पास ये फिल हो रहा है, यहाँ पे डाटा फिल हो रहा है, ये भी हमारा प्लस में है। बट अगर मैं सी की बात करूँ, वो एम्प्टी कर रहा है, तो एम्प्टी का मतलब है ये डाटा मेरा माइनस में आएगा। पहली बात तो ये है, अगर 60 घंटे लेगा 60 लीटर पानी को बाहर निकालने के लिए,
तो 1 घंटे में क्या करेगा, 1 लीटर डाटा बाहर आएगा इसका। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं, मतलब ए को भी, बी को भी, सी को कंबाइन कर दूं, तो ए जो है वो अपनी 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, बी है 2 की एफिशिएंसी से, सी जो है वो 1 की एफिशिएंसी से डाटा बाहर करेगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 की एफिशिएंसी से काम होगा। बात समझ आई? ओवरऑल क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 4 की एफिशिएंसी से यहाँ पे काम हो जाएगा। एक बार सारा क्वेश्चन आप रीचेक कर लो साथ ही साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं हो सकता है आपका कोई पॉइंट मिस हो, तो उस पर आप इग्नोर मत करें। प्रैक्टिस के टाइम आपको प्रॉपर्ली समझाना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 की एफिशिएंसी से डाटा फिल होगा, हमने डाटा कितना फिल करना है 60, तो कितने घंटे लगने चाहिए 15। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। अब फिर से वही पंगा है, कई बार बच्चों को लगे सर आपने डायरेक्ट 15 कैसे लिख दिया। भाई सिंपल सोच के देखो, 4 लीटर आप डाटा 1 घंटे में फिल कर रहे हो, तो 60 लीटर के लिए 15 घंटे लगेंगे। नहीं पता चला तो आप फिर से एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क लगाओ। एफिशिएंसी अब की बार यहाँ पे 4 गिवन है, टाइम इस बार पता नहीं है, तो वर्क कितना खत्म करना है 60, तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा 15 घंटे, वो हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। 2 pipe when working one at a time can fill the cistern in 3 hours, 4 hours respectively, while a third pipe can drain the cistern empty in 8 hours. All the 3 pipes were opened together when the cistern was 1 by 12 of the full. How long did it take to for the cistern to completely full? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो होंगे सिमिलर टाइप के ही होंगे जो मैंने आपको पहले करवा रखे हैं, बट लैंग्वेज भी चेंज आ चुकी है जो अभी नए क्वेश्चन है, और थोड़ा थोड़ा पैटर्न जो है वो यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ खुद ही नजर आता होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैटर्न जो है आगे जाता जाता चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप ट्राई जरूर करिए। अगर आप वीडियो पॉज करके ट्राई नहीं कर रहे तो फिर इस प्रैक्टिस कोर्स का कोई ज़्यादा आपको फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए जो है वो यहाँ पे 3 घंटे लेगा, बी जो हमारे पास है वो यहाँ पे 4 घंटे लेगा, और अगर हम यहाँ पे थर्ड पाइप सी है, सी को माइनस लिखेंगे, वो यहाँ पे कितने घंटे लेगा 8 घंटे। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इसका तो 8 ही आ गया, 8 और 3 24, 24 एलसीएम आएगा। 24 एलसीएम हमारे पास यहाँ पे लीटर में आएगा। अब कई बार बच्चों को एलसीएम लेने में भी दिक्कत है, तो भैया एलसीएम तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, मल्टीपल से ले सकते हो। जैसे मेरे पास 3 वर्ड है, तो 8 का मल्टीपल ले लो जिसमें तीनों डिवाइड हो। जैसे 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 और 4 इससे डिवाइड होंगे, 3 इससे डिवाइड नहीं होगा तो इसका एलसीएम नहीं है। 8 इंटू 2 कर लेंगे 16, ये 8 और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से नहीं हो रहा, ये भी इसका एलसीएम नहीं है। तो 8 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आएगा 24। 24 आपका 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, या फिर आपको एलसीएम मेथड आना चाहिए जैसे कि आप पहले पढ़ते थे, वही मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे 3 4 8 है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले 3 के ऊपर गया जी, फिर ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, फिर आप इसको 2 से लेकर जाएंगे, फिर आप इसको 2 से लेकर जाएंगे, फिर आप इसको 2 से लेकर जाएंगे। जब तक ये 1 1 नहीं होता आप ऐसे करते जाएंगे, और जब ये 1 आ गया तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका 24 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 24 लीटर डाटा 3 घंटे के अंदर फिल हुआ, तो यहाँ पर 1 घंटे में कितना फिल करेगा ये, +8 का। 4 घंटे के अंदर आप 24 लीटर डाटा फिल कर रहे हो, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 6। 8 के हिसाब से आप 24 लीटर डाटा को बाहर कर रहे हो, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, प्लस की नहीं आएगी, सॉरी माइनस की आएगी, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे तीनों को हमने ओपन कर दिया जब 1/12 यहाँ पे फुल था। 1/12 मतलब यहाँ पे 24 लीटर का 1/12 तो पहले फुल है, तो अगर 1/12 फुल है तो आप इसको यहाँ पे 1/12 होगा या 1/2 होगा, ये हमें यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे 1/12 ही है, 1/12 फिल होगा तो मतलब यहाँ पे 2 लीटर का डाटा तो पहले फिल है, 2 लीटर का डाटा पहले फिल है, तो 22 लीटर का डाटा बच गया होगा। ठीक है ना, ये भी चीज आपको देखनी पड़ेगी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द सिस्टम टू कंप्लीटली फिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे बच्चे रीड कर लो कि 1/12 फिल है, मतलब सिर्फ इसमें 2 लीटर फिल है, 22 लीटर डाटा भी फिल होगा। तो 22 लीटर डाटा फिल कौन करेगा, तीनों को मिलाकर काम करना है, तो A + B + C। तो A की एफिशिएंसी 8 है, B की एफिशिएंसी 6 है, C की एफिशिएंसी -3 है। तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 14 में से 3 बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो +11 के हिसाब से ये डाटा फिल होगा। 11 लीटर डाटा आप 1 घंटे में फिल कर रहे हैं, तो 22 लीटर फिल करने के लिए 2 घंटे लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। 25% can complete a work in 60 days. They started the work and 10% left the work after X days. If the whole work was completed in 80 days, then what is the value of X? काफी अच्छा क्वेश्चन है।
सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं बेसिक से, बट सबसे आसान तरीका क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ पर्सन है और यहाँ पे टाइम है। तो सिंपल आप सोच लो कि एक पर्सन की एक ही एफिशिएंसी है, तो 25% की 25 एफिशिएंसी होगी और 60 दिन के अंदर वो इतना ही काम कर सकते हैं। बस इसको मल्टीप्लाई करके लिखना लिख लो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क ना, तो मैंने मान लिया कि एफिशिएंसी ऑफ ए पर पर्सन इज 1। So now they started the work and 10% left the work. We know the person is 25. 25% की एफिशिएंसी 1 है, 1 के अकॉर्डिंग है, तो 25 एफिशिएंसी है उनकी। तो उन्होंने एक्स डेज काम किया, काम कितना हो गया पता नहीं है, बट यहाँ पे इफ द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 80 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे 10% छोड़ के चले गए एक्स डेज के बाद, मतलब इसमें 25 थे तो 15% रह गए। 15% जो है उन्होंने यहाँ पे काम किया, उन्होंने काम किया यहाँ पे हमें फिर नहीं पता कि उन्होंने कितने दिन काम किया, बट इतना पता है कि टोटल काम जो है 80 दिन के अंदर खत्म हुआ है। मतलब ये वाला जो सारा डाटा है वो 80 दिनों का है। आप सारे बच्चे खुद सोच के देखो कि यहाँ पे एक्स डेज का काम हो चुका है, टोटल 80 है, तो 15 में से क्या 15 जो पर्सन बचे होंगे उन्होंने में से 80 में से एक्स डेज को खत्म करके लगाया होगा। मैं रिपीट करके समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लो एक पर्सन को यहाँ पे 5 दिन काम करने को मिला है और यहाँ पे टोटल काम जो है, टोटल वर्क जो है वो 20 दिन में खत्म हुआ। तो एक पर्सन आया, उसने 5 दिन काम किया, तो जो बाकी बंदे होंगे उन्होंने 15 दिन काम किया होगा, तभी तो 20 होगा। और ये 15 कहाँ से आएगा, इसमें से माइनस करने के बाद। मतलब अगर इन्होंने एक्स डेज में काम कर किया होगा तो 80 में से इसमें एक्स माइनस करने पड़ेंगे, तो इन्होंने सिर्फ इतने दिन ही काम किया। और ये काम आपका इसके बराबर भी तो होना चाहिए। क्लियर। अब आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन मैटर करेगी कि आप कितने फास्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से 5 कॉमन निकाल लेता हूँ। 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5x, यहाँ पे आ जाएगा 380 माइनस x। तो यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा, 5 10, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 300, और ये हो जाएगा 5x प्लस 240 माइनस 3x। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 280 इधर आएगा 60, तो ये आएगा मेरे पास 2x, तो x की वैल्यू 30 आ रही है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। To do a certain work, the efficiency of ABC is 756. Working together, they can complete the same work in 35 days. B and C working together for 21 days. The remaining work will be completed by A alone. तो इसका सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ABC लिखा, तो यहाँ पे A, B और C की एफिशिएंसी, तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 और 5 12, 12 और 6 18। ठीक है। तो देखो, जब भी आपके पास ये एफिशिएंसी वाला जो भी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि जो ये कंसेप्ट होंगे ये आपके सिमिलर टाइप क्वेश्चन रिपीट भी करेंगे और पेपर में भी रिपीट होते हैं। यही क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका सिमिलर तब भी रिपीट होगा जब यही क्वेश्चन आपका पाइपलाइन सिस्टम में भी आएगा या फिर चेन रूल में भी आएगा। ठीक है। तो इन कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि अगर एफिशिएंसी गिवन है तो एफिशिएंसी डायरेक्टली लिख लो, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है कहीं पे, और ना ही कुछ लिखने की और जरूरत पड़ेगी। अगर 18 की एफिशिएंसी से आप 35 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर सकते हैं, 18 इंटू 35 करेंगे सीधा यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये होगा आपका लगभग 630। तो 630 काम यहाँ पे हो जाएगा। और बी एंड सी ने काम करना शुरू किया 21 दिन तक, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी बी और सी है ना, हाँ ये वाले, तो बी और सी कितने होंगे, 6 और 5 11, तो 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 की एफिशिएंसी से इन्होंने 21 दिन काम किया टोटल। तो 11 की एफिशिएंसी 21 दिन काम करेंगे, ये होगा लगभग आपका 231। ठीक है। तो 231 काम जो है इन्होंने कर दिया, तो बाकी काम बचा कितना, इनको माइनस कर दो। तो इनको माइनस करेंगे तो बाकी काम जो होगा वो 399 आएगा। इतना काम बच गया। तो ये काम कौन खत्म करना चाहेगा, ए अकेला। तो ए की एफिशिएंसी है 7, तो 7 से सीधा इसको डिवाइड कर लेंगे, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 57 डेज। देखो, अगर बेसिक आता है तो ये क्वेश्चन करने का सिर्फ इतना टाइम लगेगा। मैं फिर भी आपको रिपीट से समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे हमने ये लिखा है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। वी नो द एफिशिएंसी 7, टाइम वी डोंट नो, एंड वर्क इज 399। तो यहाँ से टाइम आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलेंगे। B would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete the task if each of them work alone. Working together, they can complete the task in 12 hours. How many hours B take to do 50% of the task? काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको बेसिक नहीं आता तो। ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो B है उसको A से यहाँ पे 10 घंटे ज्यादा लगते हैं अगर वो अकेले अकेले काम करेंगे। मान लो A को अगर x डेज लग रही है तो B को यहाँ पे उससे 10 घंटे, सॉरी A को अगर x आर लग रही है तो B को उसको 10 आर यहाँ पे ज्यादा लगेंगे।
क्लियर। सो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे ए और बी, तो इनको टोटली यहाँ पे 12 घंटे लगते हैं काम खत्म करने के लिए। तो ए का पूछा गया, ए का नहीं सॉरी बी का पूछा गया कि बी अगर यहाँ पे हाफ काम करना चाहेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एक्स, एक्स इंटू 10। एफिशिएंसी क्या होगी, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी एक्स बचेगी, फिर x को इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी x प्लस 10 बचेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि x और x प्लस 10 को अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, b की एफिशिएंसी x और a की एफिशिएंसी x प्लस 10 से, तो इनको टोटल यहाँ पे 12 घंटे लगेंगे। यहाँ से आप एक तो x सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया आपको। और जो भी वैल्यू आपकी x की आएगी वो आपका आंसर नहीं है, जो भी वैल्यू x की आएगी वो आपने यहाँ पे b में फिल करनी है। तो b का यहाँ पे टाइम आएगा और टाइम के हिसाब से आप उसको हाफ करेंगे, फिर आपका उत्तर आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने देखा यहाँ पर ए, यहाँ पे बी, और आपको पता है कि बेसिक मेथड तो आपको इसका एलसीएम मेथड से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप यहाँ पे सोच ही लो, क्या सोचना है कि बी जो है वो 50% काम करेगा कितने दिनों में, 30 दिनों में। मान लो हमने ए ऑप्शन फिल कर लिया अपनी मर्जी से। ठीक है, तो बी अगर यहाँ पे 30 आवर के अंदर काम करेगा, वो भी हाफ काम, तो पूरा काम कितने में करेगा, इसका डबल करेंगे ना 60 का 30 का, तो बी हमारे पास यहाँ पे 60 आवर लेगा काम को खत्म करने के लिए पूरा। तो मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे। अगर मैं बी की बात करूंगा वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए को 50 घंटे लगने होंगे। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 300, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5, दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी 11। तो ये इसको कट करने के बाद हमारे पास 12 तो नहीं आ रहा, तो मतलब पहला ऑप्शन गलत है। इससे क्या होगा, आपका जो एक्स वाई जेड हमने सॉल्व करना था वो सॉल्व करने का टाइम नहीं बचा, हमने ऑप्शन से बाय हिट एंड ट्रायल कर लिया। जैसे मैं फिर से बात करूं ए बी, तो हमें पता है यहाँ पे बी 50% है, तो 15 यहाँ पे इसका 50% मैं मान लेता हूँ कि इसका 15% जो होगा वो 15% है, तो पूरा कितना होगा, पूरा हमारे पास 30 होगा। तो बी उससे 10 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए को यहाँ पे 20 घंटे लगे होंगे। तो दोनों का एलसीएम आएगा 60, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 एफिशिएंसी, 30 से डिवाइड करेंगे 2 एफिशिएंसी। दोनों का कंबाइन मेरे पास कितना हो जाएगा, दोनों का कंबाइन है कि 60 का काम करना है कितनी एफिशिएंसी से, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे, ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपके इस क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। जो भी ट्राई करना होगा एक एक क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके कर लोगे तो काफ़ी अच्छा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सबसे पहले ए अगर 1/3 काम यहाँ पे 30 डेज में कर रहा है, तो ए पूरे का पूरा काम कितने दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। बी अगर 2/5 काम जो है वो यहाँ पे 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितने में करेगा, 60 दिन में करेगा। पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। जैसे कि मैंने बताया था, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5/2, दैट इज इक्वल टू 60। सो सबसे पहले इन दोनों का यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आएगा 90 और 60 का कितना हो जाएगा, 180। 180 को 90 से डिवाइड करेंगे 2 एफिशिएंसी, 60 से करेंगे तो 3 एफिशिएंसी। क्लियर। सो अब इन्होंने यहाँ पे दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, कितने दिन तक, इन्होंने 20 दिन तक काम करना शुरू किया। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 के हिसाब से इन्होंने 20 दिन काम किया, तो इन्होंने 100 यूनिट काम कर दिया। तो बच कितना गया मेरे पास यहाँ पे 80 यूनिट। और 80 यूनिट काम करेगा कौन सी, सी ने। अगर वो 80 का 80 यूनिट काम जो है 8 दिन में कर दिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सी की एफिशिएंसी 10 रही होगी। इसको नहीं पता, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। सो वी डोंट नो एफिशिएंसी, वी नो द टाइम एंड द वर्क। So we can calculate the efficiency 80/8 that is equal to 10। तो C की एफिशिएंसी मैंने यहाँ से फाइंड कर ली। अब अगर ये तीनों मिलकर काम खत्म करना चाहेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं A और B और C की कंबाइन एफिशिएंसी है कितनी, तो A की एफिशिएंसी 2, B की 3, C की मेरे पास यहाँ पे 10। तो तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15। तो 15 के हिसाब से अगर 180 काम खत्म करना होगा तो कितने दिन लगेंगे इनको, यहाँ पे 12 दिन लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। या फिर आप ऐसे फिर से ही अप्रोच लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप लगाएंगे, आपका उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। द रेशियो ऑफ द अमाउंट वर्क डन बाय x - 1 लेबर x1 in x + 1 days that done by the x + 1 labor in x + 2 days is 5/6, then find the value of x। सो वी नो कि हमारे पास यहाँ पे किसकी रेशियो बोली है, अमाउंट ऑफ ए वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है मेरे पास, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क।
सो लेबर की मान लेता हूँ कि इतनी ही इसकी एफिशिएंसी है, मैं लेबर नहीं कह रहा, मैं एफिशिएंसी कह रहा हूँ कि इसकी एफिशिएंसी भी इतनी ही है, एक यूनिट की एक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय द टाइम। सो वी नो कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। सो सिमिलर अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले का एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दूं, नीचे वाले का एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दूंगा, वो भी वर्क आएगा। तो वर्क का आपके पास रेशियो 5/6 दे रखा है यहाँ पे। सो ए इससे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। सो कैलकुलेट x इज इक्वल टू 16। तो उसने ये पूछा x की वैल्यू बताओ, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, where 9 men and 6 women can complete a work in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist with 4 men? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब जब ऐसा पेपर में आप ट्राई करते रहोगे क्वेश्चंस की, तो एक आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत आती है कि यार ये हमने क्वेश्चन जो है पहले तो किया हुआ है, बट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कम की होती है। तो जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा इस कोर्स में, तो बीच बीच में आपके थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने लिखना है कि 4 men प्लस 5 women, इन्होंने काम कितने दिन में करना है, 15 दिन में। मैं बताता हूँ ये हमने कैसे लिखा है। फिर हमारे पास है यहाँ पे 9 men और 6 women, इन्होंने काम कितने दिन में किया, इन्होंने काम किया 10 दिन के अंदर। इन दोनों को इक्वल रखना होता है, क्योंकि इसी टॉपिक को बोलते हैं हम यहाँ पे चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन m1 मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय द वर्क, दैट मस्ट बी इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय द वर्क 2। सो नाउ कि अगर मैं m1 की बात करूं तो ये रहा, ये मेरे पास पूरा नंबर ऑफ पर्सन है। टाइम की बात करूं तो ये रहा, और दूसरा m2 की बात करूं तो ये रहा मेरे पास, दूसरा टाइम की बात करूं तो ये रहा। दोनों का वर्क यहाँ पे क्या सेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्क ये थोड़ा बोला हुआ कि अलग हो गया, कुछ चेंज हो गया, चेंज तो हुआ नहीं। अगर नहीं होगा तो सेम होगा, तो वर्क यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, सो नाउ इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 and 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे 12 ऑफ एम 15 ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 18 ऑफ मैन प्लस 12 ऑफ वुमेन। तो ये इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास 6 ऑफ एम, इसको आप इधर लेकर माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 ऑफ डब्ल्यू। सो कैंसिल आउट करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 1 ऑफ डब्ल्यू। क्लियर, ये हमारा कैलकुलेशन से प्रोसेस में बन के आया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका दो हिस्सों में डिवाइड होगा। पहला तो ये है कि आप यहाँ से m डिवाइड बाय w फाइंड करें। m डिवाइड बाय w होगा 1/2, हम इसको m रेशो w भी लिख सकते हैं, ये आएगा मेरे पास 1/2। ध्यान रखना यहाँ से आप 2/1 मत लिख लेना डायरेक्ट, ये गलत हो जाएगा, ये आपको रेशो में बताया जाता है। आपके पास इसको उल्टा करके लिखना होता है, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया। जो हमने ये लिखकर बताया है, ये मेरे पास आएगा एफिशिएंसी। कई बार पेपर में सिर्फ इतने क्वेश्चन आया कि बताओ मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो बताओ, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतना सा ही क्वेश्चन होता है कई बार पेपर में, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने लेंथ ही बढ़ा दिया, आगे कर दिया क्वेश्चन को। तो इसको करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने फिरदौसी बैच के चेन रूल में आपको बताए हुए हैं। हम यहाँ पे सारे तरीके से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से या तो हम इसको कंपेयर कर ले इसी रेशो के साथ, या हम इसके एफिशिएंसी वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए आपको यहाँ पे एफिशिएंसी वाले मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, हम इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। बाकी कंपेयर वाला मेथड आप वहां से चेकआउट कर लो, दोनों सेम ही होते हैं लगभग, बट करने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पहले सिस्टम को लिखते हैं, ये वाले को। इसने लिखा था 4 men प्लस 5 वुमेन, इनको काम खत्म करने के लिए टोटल यहाँ पे 15 दिन लगते हैं, ये लिखा हुआ है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो इन्होंने काम किया कितना होगा, तो 4 ये हो गया और ये हो गया 10, 4 और 10 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 15 यूनिट काम इन्होंने किया होगा, इतना इन्होंने टोटल वर्क किया होगा। टोटल वर्क तो ये कर दिया, अब यही काम उन्होंने बोल दिया कि हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट विद 4 men। सो अगर मैं ये काम यहाँ पे 4 men से करवाना चाहता हूँ, और वुमेन मेरे पास कितनी है पता नहीं है, पर ये काम मुझे 7 दिन के अंदर चाहिए, तो 7 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर मुझे पता है यहाँ पे कि एक मैन की एफिशिएंसी यहाँ से उठाएंगे, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1 है मेरे पास, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, वुमेन कितनी है वो पता नहीं है, पर 7 दिन के अंदर काम खत्म होना चाहिए। तो ये इससे कट गया 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ये आएगा 4 + 2x।
सो वी कैन कैलकुलेट x इज इक्वल टू 13। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसको समझ पाए तो इसको एक बार दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 18 person working 8 hours a day can complete 3 unit of the work in 10 days. How many days are required by 25% to complete 5 unit of work in working 6 hours a day? अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया चेन रूल का। That we say m1 t1 divided by w1 which is equal to m2 t2 by w2. So now नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे हमारे पास 8 है, 18 है, सॉरी 8 नहीं है, 18 है, तो हम 8 मल्टीप्लाई बाय द टाइम 8 एंड दैट इज अ वर्क हम यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे। और ये हमारे पास है 10 डेज, तो ये भी मेरा टाइम ही है, तो यहाँ पे टोटल मेरा t1 होगा। क्लियर? दैट मस्ट बी इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय द टाइम दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डेज दैट इज अगेन टाइम, वी डोंट नो बट वी नो द नंबर ऑफ यूनिट दैट इज ए वर्क विच इज ए डिविजिबल। मैंने बताया था अगर वर्क अलग अलग हुआ तो लिखना पड़ेगा, नहीं बताया होगा तो हम उसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ आपने x को सिंप्लीफाई करना था। ये यहाँ पे 5 टाइम कट जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 6 टाइम कट जाएगा, 6 आपका इससे कट जाएगा डायरेक्ट, 5 आपका इससे कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 16। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। ABC can complete a work in 20, 24, 30 days. All of three then start the work together. But after 4 days, A leave the job and B left the job for 6 days. Before the work was completed, C complete the remaining work alone. In how many days the total work will be completed? ये टाइम एंड वर्क का एक बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको बेसिक अच्छे से आता तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले A 20 दिन के अंदर, B मेरे पास 24 दिन के अंदर, C मेरे पास 30 दिन के अंदर काम करेगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 120। 120 से इसको डिवाइड करेंगे 6, इसको डिवाइड करेंगे 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एफिशिएंसी आएगी। सबसे पहले ऑल ऑफ 3 देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। सो A, B और C तीनों की एफिशिएंसी है 6, 5 और 4, 6 और 5 11, 11 और 4 मेरे पास 15। 15 की एफिशिएंसी इन्होंने काम शुरू किया, 4 दिन तक किया होगा, उसके बाद A चला गया, तो इन्होंने यहाँ पे 60 यूनिट काम किया, उसके बाद A यहाँ से चला गया। फिर B लेफ्ट द जॉब 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सो वी नो कि यहाँ पे B और C ने कुछ टाइम तो काम किया होगा, हमें नहीं पता यहाँ पे कैसे इन्होंने काम किया होगा, बट जब भी यहाँ पे ये काम खत्म होने वाला था उससे 6 दिन पहले इन्होंने ये वाला काम जो है B ने छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि लास्ट के 6 दिन जो है वो सिर्फ C ने काम किया होगा, क्योंकि B तो है ही नहीं लास्ट के 6 दिन। तो C की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 की एफिशिएंसी से 6 यूनिट काम हुआ, तो काम तो 24 C ने अकेले ने किया ही होगा लास्ट वाले 6 दिन के अंदर अंदर। तो काम हो कितना गया है 60 काम हो गया, 24 काम हो गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो 84 काम तो यहाँ पे हो ही चुका है अभी तक, और B और C का भी निकालना है कितना काम इन्होंने अकेले नहीं दोनों ने किया होगा अलग से। ठीक है, तो 6 यहाँ से आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, तो B और C ने टोटल जो है वो 36 यूनिट काम किया होगा। तो B की एफिशिएंसी कितनी है 5, C की एफिशिएंसी है 4, तो 9 की एफिशिएंसी से इन्होंने कितने दिन काम करेंगे कि ये 36 काम इन्होंने करेंगे, तभी तो टोटल 120 काम होगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दिन इनको लगे होंगे, तो 4 दिन इसको लगे, 4 दिन यहाँ पे लगे और 6 दिन यहाँ पे लगे, तो टोटल काम करने के लिए कितना टाइम लगा इनको खत्म करने के लिए, इनको टोटल काम खत्म करने के लिए 14 दिन लगे होंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक एक बार आप इसको एक अच्छे से समझोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो मैं सॉल्व करता जाऊंगा, आपको भी लगेगा थोड़ा आसान है, बट आप कॉपी पे लेकर बैठोगे तो ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर ABC तीनों के तीनों अगर मिलकर काम खत्म करते हैं तो उनको यहाँ पे 7.5 दिन लगते हैं। 7.5 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 15/2। C इज ए थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज ए, मतलब C जो है A से थ्राइस है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। B alone can do the task in 15 days, जो B अकेला है वो अकेला यहाँ पे 15 दिन के अंदर काम खत्म कर देगा। In how many days A and C do the job if B goes on leave? Okay, so A और C अगर काम करना चाहेंगे, in how many days A and C do the job if B goes on leave? तो B अगर काम नहीं करेगा A और C का बताना है, सिंपल, ये तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो इसका एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 15। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए समझा देता हूँ कि 15/2 15। अगर इसका एलसीएम निकालना होगा तो सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाता है और नीचे जो बच गया उसका एचसीएफ लिया जाता है।
तो 2 एंड 1 का HCF 1 होता है, तो इसका एलसीएम 15 ही आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको एलसीएम एचसीएम सिखाया जाता है। तो अगर 15 को आप इससे टाइम से डिवाइड करेंगे, इसकी 2 एफिशिएंसी आएगी। कैसे? वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो ये आपके पास 2 ऊपर घूम के चला जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा। तो अगर 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। अगर आप सारे बच्चे खुद ही सोचो कि अगर मेरे पास यहाँ पर A प्लस B प्लस C, इन तीनों की एफिशिएंसी 2 है, जिसमें से B की अकेले की एफिशिएंसी 1 है, तो A और C की एफिशिएंसी कितनी बची होगी? तो A और C की एफिशिएंसी 1 होगी। अगर A और B की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, तो टोटल A B C की 2 है, तो एक तो यही ले गया, तो A और C कितना बचा? एक ही बचा ना मेरे पास, तो A और C की एफिशिएंसी 1 है। तो अगर एक की एफिशिएंसी से हमने इन दोनों से काम करवाना होगा 15 यूनिट का, तो कितने दिन लगेंगे भैया? 15 दिन लगेंगे। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये इसका उत्तर आ गया। तो इसके क्या कोई रिलेशन यहाँ पे मुझे नजर नहीं आया, तो इसको हम यूज ही नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 के ऊपर चलते हैं। तो देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपके आसान भी होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता के हटा हूँ। इसका आंसर कितना निकाला हमने? 15। हाँ ठीक, तो आंसर की मैं साथ ही चेक कर रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो चेक कर लेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी ईजी है। ए बी हैव टू टाइप ए बुक टुगेदर कंटेन 120 पेज। ओके, ए टेक्स 9 आवर टू टाइप 36 पेज। तो ए को टोटल यहाँ पे 36 पेज टाइप करने के लिए 9 घंटे लगते हैं। तो एक पेज टाइप करने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे? तो 4 यहाँ पे लगेंगे। ठीक है ना, एक पेज नहीं, सॉरी, एक घंटे में कितने पेज टाइप करेगा वो? 4 पेज टाइप करेगा। तो एक घंटे वाले काम को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो सीधे हम इसके अंदर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप में से कोई भी पर्सन 9 घंटे में 36 पेज टाइप करेगा, तो एक घंटे में 4 पेज टाइप करेगा, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी पर यूनिट काम। बी जो है वो यहाँ पे 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर रहा है, तो एक घंटे में 8 पेज टाइप करेगा। ए टाइप 60 पेज अलोन, तो ए ने यहाँ पे 60 पेज जो है वो अकेले ने लिखे। ठीक है, द लास्ट 60 पेज वर टाइप बाय ए एंड बी टुगेदर। ओके, जो लास्ट है वो ए और बी ने दोनों ने लिखे। तो कितना टाइम लगा होगा भाई? सिंपल सा फंडा है, अगर यहाँ पे 4 पेज करेगा एक घंटे के अंदर, तो 60 पेज करने के लिए उसको टोटल 15 घंटे चाहिए। सिंपल सिंपल, ठीक है ना, सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो फिर से वही लिख लो, एफिशिएंसी इनटू टाइम बाय वर्क, वो उससे आपका आंसर आएगा। दूसरा ये लिखा हुआ है कि और अगर ए और बी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 12 पेज अगर एक घंटे में टाइप हो रहे, तो 60 पेज टाइप करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे। तो टोटल कितना टाइम लगा इसको? 20 घंटे। ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। ए कैन डू वर्क इन 8 days, B can do the same work in 10 days, C can do the same work in 12 days. If all three of them do have the work together, they are paid by this. What is the share of B? So इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको समझाया गया था, अगर आपने याद हो। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? सबसे आसान तरीका, आप एफिशिएंसी निकालो। 8, 10 और 12 तीनों का एलसीएम आएगा 120। 120 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, मेरे पास यहाँ पे 15। ठीक है, और 10 से डिवाइड कर लेंगे 12, 12 से करेंगे तो 10। तो जो हमारे पास यहाँ पर एफिशिएंसी की रेशो आएगी, जो मेरे पास एफिशिएंसी की रेशो आएगी, उसी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपके पैसे डिवाइड होते हैं। तब जब ये नहीं लिखा हुआ कि कोई पर्सन 2 दिन आके काम करके इतने दिन चला गया, कोई बंदा 3 दिन आया, उसने इतने दिन काम किया, 3 दिन तक, उसके बाद चला गया, या कोई बंदा काम खत्म होने से पहले आया था, तो अगर कोई बंदा काम करके जा रहा है तो उसको पैसे भी तो कम मिलेंगे, क्योंकि वो चला गया, बाकी बंदे तो लगे हुए हैं। सिंपल सा फंडा है। अगर ये लाइन आपके पास मेंशन है कि वो बंदा आया था, चला गया जी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब आपका क्वेश्चन कुछ और बन जाता है। तब जितना किस पर्सन ने काम किया होता है, उस काम करने की कैपेसिटी के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम मान लेते हैं कि सभी ने काम बराबरी किया होगा, कि अगर 10 दिन है तो 10-10 दिन काम किया होगा, तो उसमें वो जो टाइम है वो कट हो जाता है। तो जो कट हो जाता है आपके पास टाइम, तो एफिशिएंसी की ही रेशो आपकी वर्क की रेशो बन जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको फिरदौसी बैच में मिल जाएंगे, वो मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं, बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आया, तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में एफिशिएंसी से डिवाइड करने वाले। मतलब अगर आपके पास कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वर्क कितने दिन किया नहीं किया, तो जो एफिशिएंसी की रेशियो आ रही है उसी में पैसे डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 37। 37 की वैल्यू आपके पास 7400 रुपीज है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 200 एंड द शेयर ऑफ बी 12 को भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2400। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। जिसको अभी भी नहीं पता ये कैसे हुआ,
37 unit है 70 400 तो 1 unit is equal to 200 and 12 unit is equal to 200 multiplied by 12 unitary method. क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं. Amit and Sunil together complete a work in 9 days. Amit and Sunil together complete a work in 9 days. And Dinesh and Sunil together complete the work in 12 days. Amit and Dinesh together complete the work in 18 days. In how many days will they complete the work if Amit, Sunil and Dinesh work together? So we know कि हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है तीनों का, that is equal to 36. 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4, 12 से डिवाइड करेंगे 3, 18 से डिवाइड करेंगे 2. ये 3 एफिशिएंसी है मेरे पास. अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो ऐड करेंगे तो 2 बार यहाँ पे ए आएगा, 2 बार यहाँ पे डी आएगा, 2 बार यहाँ पे एस आएगा. चेकआउट कर लो आप सारे बच्चे, क्योंकि ऐड तो सभी होंगे ना. तो इधर ऐड करेंगे तो एफिशिएंसी भी आपकी 4, 3, 7 और 2, 9 आएगी. तो अगर यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी मैं पूछूं आपसे 2 बार नहीं 1 बार, तो ये 2 इससे डिवाइड करेंगे तो इन तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी इतनी होगी. तो अगर इन्होंने तीनों ने मिलकर काम खत्म करना होगा 36 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा? तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क. एफिशिएंसी है 9/2, टाइम हमें पता नहीं, वर्क कितना है यहाँ पे 36. तो यहाँ पे टाइम निकल जाएगा, ये इससे कट करेंगे तो 8 आएगा. ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर. A and B working together can complete the work in D days. Working A alone 8 plus A days and B takes 18 plus D days to complete the same work. A work for 4 days. The remaining work will be completed by B alone. ये इस क्वेश्चन का एक बेसिक मेथड आपको समझा देता हूँ. वैसे तो इसको करने के XYZ वाले मेथड भी हैं, वो मैं बेसिक आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बाद में हम डायरेक्ट कर लेंगे. ठीक है. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ A और B की, A और B दोनों को मिलकर यहाँ पे D दिन काम लग रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो A है उसको यहाँ पे D में से 8 दिन ज़्यादा लगते हैं, B को D में से 18 दिन ज़्यादा लगते हैं. ठीक है. सबसे पहले इन दोनों का आपको एलसीएम लेना होता है. सो वी नो एलसीएम होगा दोनों का प्रोडक्ट होगा D+8 और यहाँ पे आएगा D+18. और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी D+18. इससे डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी आएगी D+8. सो वी नो कि अगर मैंने ये वाला काम खत्म करवाना हो, कौन सा काम, जो एलसीएम था वो किसकी एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी से प्लस बी की एफिशिएंसी से. तो बी की एफिशिएंसी से ए और बी का यहाँ पे इन्होंने एफिशिएंसी लिखा, यहाँ पे टोटल वर्क है, तो टाइम कितना आएगा D डेज, वो हमारे पास गिवन ही तो था. तो यहाँ से या तो आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या तो आप इसमें क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या फिर आपको मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ जो कि आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं याद करने के लिए बोलूंगा. इसको याद ही कर लो, रट्टा मारना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो ये मेथड है हमारे पास. या फिर बाय ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल, उससे भी आंसर आ जाएगा. ठीक है. बट उससे आंसर तब आएगा ना जब आपके पास डी की वैल्यू पूछी हो. उसने तो पूछ लिया बी अलोन बताओ जी, इन्होंने 4 दिन काम किया, बाकी काम बताओ, तो कैसे आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करोगे? नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको शॉर्टकट आना चाहिए या ये मेथड आना चाहिए. ठीक है. तो इसमें ऑप्शन भी आपको नहीं पिक कर पाओगे. तो अगर ए की बात करें तो ए ने कितना दिन काम करना है, यहाँ पे ए ने काम करना है डी में से 8 दिन ज्यादा, बी ने काम करना है यहाँ पे डी में से 18 दिन ज्यादा, और यहाँ पे ए और बी का कंबाइन कितना दे रखा है यहाँ पे डी. तो जो डी की वैल्यू होगी वो याद रखनी है कि रूट ऑफ होगा 8 × 18. कब? जब दोनों में प्लस होगा और ये वाले डेज आपके यहाँ पे मेंशन होंगे. ठीक है. तो रूट स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ से आप 2 उसको दे दोगे 36, 36 का आएगा 6 और यहाँ पे 4, 2, 6 और 2 12. तो डी की वैल्यू 12 आ रही है. अगर डी की वैल्यू 12 आ रही है तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. 12 में से आप इसको अंदर 8 ऐड कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 20. बी की बात करेंगे तो 12 यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 30. और डी अगर पूछा होता 12, मतलब ये हो गया कि अगर आपसे डी पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, सो आंसर 12 हो गया, ये आपका उत्तर है, यहीं से निकल के आएगा ये. अगर आपसे ए का पूछा होता है ए अलोन बताओ तो आंसर 20 होता, बी अलोन बताओ तो आंसर 30 होता. अब टोटल एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 60. 60 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है. सो नाउ वी नो कि ए ने काम कितने दिन किया, ए ने काम किया यहाँ पे सिर्फ 4 दिन, तो कितना काम कर दिया होगा 12 यूनिट. तो 60 में से 12 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना 48 यूनिट. तो 48 यूनिट अगर बी काम करना चाहेगा 2 की एफिशिएंसी से तो कितना टाइम लगेगा भैया 24 दिन. ये इस क्वेश्चन का उत्तर है. मतलब अगर ये शॉर्टकट आता होगा तभी आपका टाइम ये हो सकता है 1 मिनट से पहले, नहीं तो इससे मुझे नहीं लग रहा कोई बच्चा पेपर में 1 मिनट से पहले करके आया. क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं. रमेश रहमान कैन डू ए वर्क इन 20 and 25 days.
रमेश 20 days रहमान। आप सारे बच्चे वीडियो पॉज करके मेरे ख्याल से कर रहे होंगे क्वेश्चन, अगर नहीं कर रहे तो प्रैक्टिस आपकी खराब हो रही है। आफ्टर डूइंग द वर्क कलेक्टिव फॉर द 10 days, मतलब सबसे पहले इन दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, तो इन दोनों का एलसीएम होगा यहाँ पे 100, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 4, तो 4 और 5 की एफिशिएंसी मतलब कितना हो गया 9। तो 9 के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे 10 दिन काम किया लगातार, तो कितना काम कर दिया होगा इन्होंने यहाँ पे 90 यूनिट काम कर दिया होगा। दे लीव द वर्क ड्यू टू इलनेस एंड सुरेश कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। ये दोनों यहाँ से चले जा चुके हैं। फिर जो सुरेश है वो आया, सुरेश आया, 100 में से 90 काम हो चुके हैं। सुरेश ने आया, उसने जो बचा हुआ काम कितना रह गया 10 यूनिट, उसने 100 में से 90 का देखा काम हो गया, तो बचा कितना 10 यूनिट काम, उसने ये 10 यूनिट काम 3 दिन में कर दिया। तो सुरेश ने 3 दिन के अंदर अंदर ये वाला 10 यूनिट का जो काम है वो उसने कर दिया। तो सुरेश अलोन कितने दिन के अंदर काम पूरा खत्म करेगा, तो भैया 100 यूनिट का काम था, तो अगर 10 यूनिट काम वो 3 दिन में कर रहा है तो 100 यूनिट का काम वो 30 दिन में नहीं करेगा। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नहीं पता चला इसमें आप ऐसे इंटरेक्ट कैसे कर सकते हो, तो इसमें भी आप एफिशिएंसी वाला मेथड लगा लो, क्या दिक्कत है। जैसे कि आपको पता है सुरेश आया, उसने देखा कि यार 100 में से 90 काम हो गया तो 10 बच गया, तो 10 काम सुरेश ने यहाँ पे 3 दिन में कर दिया। जैसे कि आपको बताया गया था एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। सो एफिशिएंसी पता नहीं है, टाइम 3 दिन है, वर्क कितना 10, तो एफिशिएंसी निकल के आएगी 10/3, तो वो मैंने निकाल दी यहाँ पे। अगर एफिशिएंसी है, फिर से एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क लगा लो। अब की बार एफिशिएंसी 10/3 है, टाइम अब की बार निकालो, काम कितना करना है 100 का 100 पूरा, तो क्या आप यहाँ से टाइम निकालोगे 30 डेज, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 19, pipe A and B can fill the tank with water in 30 and 40 minutes respectively, while pipe C drain off 51 liter of water per minute. If all the 3 pipes are opened together, the tank is filled in 90 minutes. What is the capacity of the tank? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। और इसको स्टार मार्क कर रहे हैं क्योंकि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है पाइपिंग सिस्टम के अंदर। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूंगा, इसको 30 मिनट लगते हैं टैंक को फिल करने के लिए। फिल करने के लिए मैं प्लस लिखूंगा। बी को 40 मिनट लगते हैं टैंक को फिल करने के लिए प्लस। बट अगर ये तीनों के तीनों मिलकर काम करेंगे ए बी सी, तो इनको यहाँ पे 90 मिनट लगते हैं। 90 मिनट में होता क्या, टैंक फिल होता है, अगर फिल हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर एम्प्टी लिखा होता तो माइनस लिखते। अगर माइनस लिखा आ गया या एम्प्टी लिखा आ गया तो 90% बच्चे जो है गलत करेंगे पेपर में। और ये क्वेश्चन एम्प्टी वाला भी आपको पेपर के अंदर आया हुआ है रिसेंटली पेपरों के अंदर, ठीक है, उसका क्वेश्चन भी मैंने आपको फिरदौसी बैच में बताया हुआ है। सो अब प्लस में लिखेंगे, यहाँ पे फिल लिखा हुआ है। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम आएगा मेरे पास 360 लीटर, 30 से डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी आएगी मेरे पास यहाँ पे 12, 40 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 9, 90 से डिवाइड करेंगे 4, तो मतलब ए की एफिशिएंसी 12 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 9 है, सी की एफिशिएंसी पता नहीं, और ओवरऑल यहाँ पे 4 एफिशिएंसी है प्लस में, तो प्लस ही लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 21, और इसमें आकर और आप माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 17। माइनस से पता चल जाएगा कि ये एम्प्टी करेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो इससे आपको पता चल जाए एम्प्टी हो गया। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते थे, ड्रेन ऑफ हो रहा है तो माइनस एफिशिएंसी आएगी। बट अगर आपको ये पता चल गया कि अगर आप सारे बच्चे देखो, इस बात को समझना पड़ेगा, एक बार मैं बेसिक से बताऊंगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो वर्क आएगा। एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 17, टाइम कितना है पता नहीं, वर्क कितना है यहाँ पे 360 लीटर। सो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि टाइम कितना होगा तो आप बोलोगे 360/17, बट ये टाइम है कौन सा, ये टाइम आपका सारा क्वेश्चन मिनट में चल रहा है, तो ये टाइम भी आपका मिनट में आएगा। मतलब ये हो गया जो सी है उसको 360/17 मिनट लगेंगे क्या करने के लिए, पूरा का पूरा टैंक खाली करने के लिए। पर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो 1 मिनट में 51 लीटर डाटा बाहर निकाल रहा है, अगर वो 1 मिनट के अंदर 51 लीटर डाटा बाहर निकालेगा, तो भैया 360/17 मिनट के अंदर कितना डाटा बाहर आएगा। तो आप क्या करोगे, 51 × 360/17 करोगे या नहीं, तो ये इससे कट जाएगा 3 टाइम, दैट इज इक्वल टू 1080 लीटर। तो इतना डाटा वो बाहर कर सकता है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इस बात को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यहाँ पे 51 लीटर है, तो यहाँ पे 51 मेरे पास लीटर होगा, ये इसका मिनट कट जाएगा, तो ये लीटर की ही यहाँ पे यूनिट आएगी, तो इतनी इसकी कैपेसिटी रही होगी। ये जो मेरा एलसीएम होता है ये मेरे पास कैपेसिटी ही होता है, बट ये कैपेसिटी क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो करेक्ट वैल्यू करने के लिए ये कैलकुलेशन आपको मैंडेटरी थी इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 के ऊपर चलते हैं।
So P, Q, R can fill the tank in 20, 25, 40 R respectively. ओके, इसको बना लेते हैं एक बार, वीडियो पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं. सो P क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास 20 है, यहाँ पे आपके पास 25 है, यहाँ पर आपके पास 40 है. सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे. ये आएगा मेरे पास 100 200 आ जाएगा. ठीक है, एलसीएम मैंने 200 लिख लिया. 200 को 20 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा. क्योंकि ये फिल कर रहे हैं सारे तो प्लस ही होंगे, लिखने का जरूरत नहीं है आपको प्लस वगैरह. इसकी एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 8, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5. अब क्वेश्चन जो है टैप क्याऊ से स्टार्ट हो रहा है. क्याऊ जो है वो यहाँ पे 10 घंटे ओपन हुआ, तो क्याऊ जो है वो यहाँ पे 10 घंटे ओपन होगा. 8 × 10 कर लेंगे तो 80 यूनिट डाटा इसका कंप्लीट हो गया. उसके बाद क्याऊ बंद हो गया. आफ्टर दैट पी एंड आर ओपन हो गए. पी और आर की एफिशिएंसी कितनी है, 10 और 5 15 की एफिशिएंसी से. और टैप आर जो है वो 9 घंटे बिफोर द टैंक ओवरफ्लो के अकॉर्डिंग वो बंद हो गया. ओके, सो हम यहाँ पे एक बार डाटा लिख ही लेते हैं. पी यहाँ पे रहा और दूसरा कौन सा मेरे पास यहाँ पे पी एंड आर. पी एंड आर ने कितना काम किया, कितने घंटे, कुछ बताया नहीं है, बट ये बताया हुआ है कि जो आर है वो 9 घंटे बिफोर द टैंक ओवरफ्लो हो चुका है. मतलब लास्ट के 9 घंटे आर ने काम नहीं किया, तो लास्ट के 9 घंटे पी ने तो काम किया होगा ना, क्योंकि पी और आर ही तो साथ में थे. तो पी की एफिशिएंसी कितनी है, 10. तो 10 की एफिशिएंसी से इन्होंने यहाँ पे 9 घंटे पी ने अकेले ने काम किया होगा, तो 90 यूनिट काम किया होगा. तो काम हो कितना गया, 80 ये था, 90 ये था. तो 80 और 90 मेरे पास हो चुका है टोटल 170. तो 170 काम हो चुका है. तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 170 हो चुका है 200 में से. तो 170 अगर 200 में से काम हो चुका है तो 30 बच गया. वो पी और आर करके गए होंगे कितने टाइम के अंदर पता नहीं. तो ये से आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स को यहाँ पे टोटल 2 घंटे लगे होंगे. ठीक है कि नहीं. तो उसने ये पूछा कि हाउ लॉन्ग डज द टैंक टू फिल. ये हमने सिमिलर क्वेश्चन आज के पेपर में इसी में क्लास में किया, तो वहाँ से आप इंटरलिंक कर सकते हैं. तो कितना टोटल टाइम लगा होगा, टोटल टाइम देखो यहाँ पे 10 घंटे इसको लगे, 2 घंटे इनको लगे और 9 घंटे इसको लगे. तो सभी को ऐड कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 21 घंटे. ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है. क्लियर. ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आर ने कितने घंटे टाइम किया, तो 2 घंटे उसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो आई होप आपको आज की क्लास थोड़ी बहुत समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी. क्वेश्चन आपके नए थे सारे के सारे, और ऐसे आने वाले टाइम के अंदर और भी क्लासेस आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी. तो अब का जो कल का टॉपिक होगा, मैंने बताया था इस वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा. तो कल का टॉपिक मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ, दैट इज ए एवरेज. तो आप सारे बच्चे एवरेज वाले टॉपिक को पढ़ के हैं. ठीक है. एवरेज वाला टॉपिक कहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर दोस्ती से कर लो, बेसिक आधे एक घंटे का जितना आप कर सकते हैं, या फिर इससे कर लो, वो आपकी मर्जी है. ठीक है. बाकी प्रीवियस ईयर भी लगाते रहो, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा. तो एवरेज हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसको आप पढ़ के आना और उसकी प्रैक्टिस आप करना. और कमेंट में जरूर बताना कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन आपसे बने. आउट ऑफ ए 20 आपके अगर 15 क्वेश्चन है तो कमेंट में आपके 15 आने चाहिए कि 15 क्वेश्चन आपके सही थे, बाकी आपसे नहीं बने, या आपके 20 के 20 बन गए तो और भी अच्छी बात है. ठीक है. वो आप ऑनेस्टी से बता दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने में से कितने क्वेश्चन पेपर में कर सकते हो, और ट्राई करना कि 1 मिनट से पहले क्वेश्चन को कवर करें. क्लियर. आने वाले टाइम के अंदर रीजनिंग के लिए आपके लिए एक और क्लासेस या मैराथन रखी जाएगी, जिसमें कंप्लीट रीजनिंग आपको समझाई जाएगी. 5-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करवाए जाएंगे, वो आपको मैं समझाऊंगा कब और कैसे. उसके बारे में अपडेट आपको जल्दी कर दिया जाएगा. ठीक. तो आज का सेशन हम यहीं पे करते खत्म. सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन.